नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक ताज़ा न्यूज के साथ और एक खुश खबर के साथ। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। लंबे समय से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसका विरोध करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि शायद सुन ली गई है मेरी। मजाक कर रहा हूँ। जीके में 40% की बाध्यता खत्म। जीके में 40% की बाध्यता होगी खत्म। अब खत्म होगी कि नहीं होगी ये बात अलग है, लेकिन ये ऐसा अगर आया है, ऐसी कोई न्यूज़ आई है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ न कुछ, जब तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक थोड़ा आप तैयारी अपने उस हिसाब से रखें। लेकिन 40% की बाध्यता खत्म होना, ठीक है ना, तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो कुठाराघात हो रहा था, जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा था, ज़बरदस्ती हो रही थी, वो सारी अब बंद हो जाएगी। मतलब सब्जेक्ट की जो वैल्यू थी वो बढ़ेगी। एक समय ऐसा आ गया था जब सब्जेक्ट की वैल्यू 0 हो गई थी। अभी लास्ट की भर्ती में, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती में और विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में तो ऐसा लगने लग गया था कि जो अपने आप को सब्जेक्ट में एक्सपर्ट समझ रहे थे, उनको लग रहा था कि उन्होंने शायद सब्जेक्ट में ये इस प्रकार से महारत हासिल करके कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है ना। उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी किसी कांस्टेबल की परीक्षा की या कोई छोटे मोटे जीके की, या इन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए थी। सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी चाहिए। जबकि इससे पहले ऐसा होता कि अगर कोई सब्जेक्ट में किसी को महारत हासिल है, कोई परफेक्ट है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब खुश महसूस करता था या गर्व महसूस करता था उसमें। देखते हैं क्या है 40% की बाध्यता। जीके में 40% की बाध्यता खत्म। आरपीएससी के द्वारा कहा गया है कि 1% अभ्यर्थी भी नहीं कर पा रहे थे हर पेपर में न्यूनतम अंकों की शर्त। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछला जो राजनीति विज्ञान का पेपर था, 77,000 लोग बैठे थे और केवल 67 हुए थे, तो 1% भी नहीं कर पा रहे थे। प्रदेश के 18 लाख जो परीक्षार्थी है उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पहले पेपर सामान्य अध्ययन जीके में 40% न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता खत्म होगी। महज 1% परीक्षार्थी भी यह शर्त पार नहीं कर पा रहे हैं। अब संबंधित विषय के साथ जीके के अंक जोड़कर 40% एग्रीगेट निकाला जाएगा। अब जो कल अपने बात कर रहे थे, कल की वीडियो में जो बात की थी, वही बात इनके द्वारा कही गई है कि दोनों को मिलाकर, विषय प्लस जीके, दोनों मिलाकर 40%। बहुत सही है, हम स्वागत करते हैं ऐसे डिसीजन का। महज 1%। इससे पहले पेपर में कम अंकों के कारण भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थी विषय की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर इसकी भरपाई कर सकेंगे। करोड़ों रुपए खर्च कर कराई जा रही भर्तियों में इस शर्त के कारण लगातार पद खाली रह रहे। मौजूदा नियम के तहत हर पेपर में न्यूनतम 40% अंक जरूरी है। आरपीएससी ने देश भर के विशेषज्ञों से चर्चा के बाद इसका तोड़ निकाला। इसका मसौदा सरकार को भेजकर आगामी भर्तियों के नियमों में बदलाव का सुझाव दिया जा रहा है। लेक्चरर भर्ती के अब तक आए कई रिजल्ट हैरान करने वाले हैं। बड़ी संख्या में पद खाली रहने से आयोग के सामने दोबारा परीक्षा कराने की स्थिति बन रही है। ऐसा नहीं होने पर स्कूलों में पहले से रिक्त और अब खाली हो रहे पदों का दबाव और बढ़ेगा। आयोग को यह भी सुझाव मिला है कि नियमों में जल्द बदलाव नहीं हुआ तो आगे भी यह स्थिति बनी रह सकती है। 645 में 67 योग्य, पिछली बार 225 में सिर्फ 6 मिले थे। देखिए 225 में सिर्फ 6 मिले थे, मतलब 645 सीटें थी राजनीति विज्ञान में और मिले सिर्फ 67। पिछली बार 225 सीटें थी, मिले सिर्फ 6 थे। ऐसी स्थिति, तो इसका मतलब राजनीति विज्ञान की तो पोस्टें थे ही नहीं, स्कूलों में खत्म हो गई। राजनीति विज्ञान के 645 पदों में सिर्फ 67 अभ्यर्थी योग्य मिले, यानी 578 पद खाली रह गए। वाणिज्य के 600 पदों में 323, फिजिक्स के 136 पदों में महज 24। देखिए वाणिज्य के 600 पदों में 323, फिजिक्स के 136 में से 24 मिले हैं, ठीक है ना। और फिजिकल एजुकेशन के 113 में से 81 ही चयनित हुए। सभी विषयों में 6 लाख अभ्यर्थी लेक्चरर भर्ती में शामिल हुए थे। पिछली बार राजनीति विज्ञान में 225 पदों के मुकाबले सिर्फ 6 अभ्यर्थियों को मिले थे। एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजा सचिव आरपीएससी। बहुत ही शानदार बात है। 40% वाला राइडर बड़ी वजह है। एग्जाम पैटर्न इंडेपथ किया है। सिर्फ कोचिंग संस्थानों के भरोसे पास नहीं हो सकते। हम चाहते हैं हर सिलेक्शन मेरिट पर हुई हो। अब दोनों पेपर से 40% अंकों का सिस्टम भेजा है। अब ये देख रहे हैं 4200 ग्रेड पे तक इंटरव्यू खत्म करने की मांग तेज, क्योंकि उप निरीक्षक दूर संचार भर्ती लिखित में कम, इंटरव्यू में ज्यादा अंक से मेरिट में आए अभ्यर्थी।
अब ये इधर भी मांग तेज हो गई है। अब यहाँ तो शायद इन्होंने व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के लिए किया है, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि 40% वाली बाध्यता हट गई है। अब सब्जेक्ट का महत्व बढ़ेगा। ऑल ओवर जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कहने का मतलब है वहाँ दोनों का मिलाकर ही होना चाहिए। एक का तैयारी, एक में 40% का मतलब ये था कि पहले ये था कि मिनिमम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सामान्य अध्ययन की। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट, उन्होंने ये सोचा कि इसको एक्सपर्ट ही बना दे। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और 40% की बाध्यता खत्म हो गई है। अब विषय का महत्व बढ़ेगा। अब सब्जेक्ट वाले डटकर पढ़े भैया। पुनः आप सभी को बहुत, किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।